पंडित अतुल उपाध्याय जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं चित्रकूट धाम से चरण सेवक हूँ, वहाँ कामातानाथ भगवान का। महाराज जी, अमावस्या के दिन लाखों लोग चित्रकूट आते हैं। कोई अपराध धाम में आकर भक्तों से हो जाता है तो उसका निवारण कैसे हो? एक होता है अनजान में किया हुआ अपराध, अनजान में अपराध, और एक होता है जानकर किया हुआ अपराध। जानकर किया हुआ अपराध धाम का वज्र की लीक के समान होता है, उसे भोगना पड़ता है, बड़ा भयानक होता है। इसीलिए जैसे संसार में पाप बन जाए तो तीर्थों में चले जाए, तीर्थावगान करे तो पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थों में पाप हो जाए तो प्रयागराज तीर्थराज है, संगम त्रिवेणी, वहां स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थराज प्रयाग में यदि पाप बन जाए तो भगवान की पुरियां हैं, सप्त पुरियां हैं, अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती आदि। इन पुरियों में जाने से पाप नष्ट हो जाता है। पुरियों में पाप नष्ट हो तो फिर धाम, जैसे भगवत धाम वृंदावन, भगवान का परम पावन, अगर धाम में अपराध बन गया तो फिर ये वज्र की लीक हो जाता है। अनजाने में अपराध होना, जैसे हम चल रहे हैं, कोई चींटी मर गई, किसी जीव को कष्ट हो गया, तो अनजाने की बात भगवान क्षमा कर देते हैं। लेकिन अब जैसे आप परिक्रमा मार्ग में चल रहे हैं, आप मसाला खाए, आप थूक रहे, आप बीड़ी पी रहे, आप दोना में कुछ खाया फेंक दिया, अब वो थूक किसी वैष्णव के चरणों में पड़ा जो नाम गुरु मंत्र जपता चला जाए, तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। वो जूठा दोना किसी वैष्णव के पैर में लगा, तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। अच्छा, यहां आकर जो गलत आचरण किए जाते हैं वो दुर्गति कर देते हैं। जैसे उपजाऊ भूमि में जो भी पड़ेगा वो बहुत ज्यादा प्रभाव दिखाएगा, ऐसे ही उपजाऊ भूमि है। अगर यहाँ 1 रुपया दान करोगे तो लाखों रुपया दान के बराबर है। एक माला जप करोगे तो लाखों माला के बराबर है, और एक पाप करोगे तो लाखों पाप के बराबर है। इसलिए धाम वास करने के लिए बिल्कुल बच्चा बनकर भगवान की शरण में होकर के धाम वास करे, यहाँ पाप ना होने पावे, अपराध ना होने पावे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या आत्म संतुष्टि पाने के लिए सफलता जरूरी है? सफलता के बिना भी संतुष्टि हो जाएगी? बिना सफलता के आत्म संतुष्टि ज्ञान से होती है। एक आदमी बैठा, गंगा जी की शीतल वायु आ रही थी और गंगा जी की तरंगे देख रहा था। तो उसका दोस्त आया, बोले यार क्यों बैठे रहते हो? बोले क्यों? बोले कुछ करो। करने से क्या होगा? बोले कुछ करेंगे तो धन आएगा। फिर धन से क्या होगा? बोले भोग सामग्री एकत्रित करेंगे, भोग सामग्री एकत्रित करेंगे फिर क्या होगा? बोले शांति से बैठेंगे। बोले तो बैठा तू शांति से, शांति से बैठा होगा, काहे को परेशान कर रहे हो? ए भाई, सफलता से लोभ प्रकट होता है, शांति नहीं। लखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति, अरबपति से खरबपति। लाभ से लोभ प्राप्त होता है, शांति नहीं। शांति तो ज्ञान से प्राप्त होती है, शांति तो त्याग से प्राप्त होती। त्यागात् शान्तिरन्तरम्, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मच्चिरेणाधिगच्छति। यदि आप गरीब हैं, कोई पूछता नहीं है, और आप भगवान के भक्त हैं, तो आप बादशाह के बादशाह हैं। चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। ये सब भिखारी है जो चाह करते हैं। कोई 1 रुपए का भिखारी, वो थोड़ा बड़े भिखारी, करोड़ रुपए के, अरब रुपए के, खरब रुपए के भिखारी है। बादशाह तो वो है जिसे कुछ नहीं चाहिए, भगवान से भी कुछ नहीं चाहिए। वो है भगवान का दास, जिसे ज्ञान हो चुका है, जो माया मुक्त हो चुका है, वही तो सफलता वास्तविक है, शांति। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपसे सुना है कि शरणागति 2 प्रकार की होती है, एक बिल्ली के बच्चे की जैसी और दूसरी बंदरिया के बच्चे जैसी। तो महाराज जी, बिल्ली के बच्चे जैसी शरणागति हम भगवान के प्रति कैसे प्राप्त कर सकते? बहुत कठिन है यार, ये बुद्धि चलती है, ये बुद्धि चलती। जब बुद्धि चलना बंद हो जाए, अजात पक्षायु मातरम खगा, जैसे घोंसले में बैठा हुआ पंछी का बच्चा जिसके पंख नहीं निकले, वो केवल माँ की बाट जोहता है, ऐसे ही जो केवल भगवान की कृपा की बाट जोहता है। मुझे कुछ नहीं पता, राधा राधा राधा, मुझे क्या करना है मुझे नहीं पता, कहाँ जाना है मुझे नहीं पता,
मेरा लक्ष्य, मेरा सब कुछ श्री जी है, अब श्री जी जाने, बस राधा राधा। जो गुरु ने पकड़ा दिया वो पकड़े राधा राधा हुए। तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति, जैसे बिलैया अपने बच्चे को मुंह में दबाकर स्थान परिवर्तन करती, ऐसे आध्यात्मिक उन्नति उसकी भगवान करते हैं। पर वो केवल नाम जप करते हुए भगवान के आश्रित रहता है, अपनी बुद्धि नहीं चलाता। और जो बुद्धि चलाते हुए शरणागत होता है वो बंदरिया का बच्चा होता है। जैसे बंदरिया छलांग लगाएगी तो अपने बच्चे को इशारा कर देगी, बच्चा संभले संभले न संभले न संभले, छलांग मारी वो धम्म से नीचे गिर गया, तभी बच्चा तुरंत संभल कर पकड़ लेता है। तो वो बुद्धिमान लोग हैं जो भगवान की शरणागति में बुद्धि का भी प्रयोग करते हैं। तो बंदरिया के बच्चा की शरणागति, और जो बिल्कुल भोले बनकर भगवान की शरण में है कि मुझे कुछ नहीं पता, जैसा चाहे भगवान वैसा करे, जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे, क्या अच्छा है क्या बुरा मुझे तो ज्ञान नहीं, मैं तो आपकी शरण में हूँ। वो बिलैया का बच्चा, उसकी निश्चित उन्नति होगी, उसका निश्चित कल्याण होगा।